गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में और किचन में चाय पानी ये सब चलता है। तो बस अभी मैं कर रही हूँ अपनी बेटी के कॉलेज की तैयारी, क्योंकि उसको अब मतलब डेली कॉलेज जाना होता है। तो मॉर्निंग में उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, उसके लिए टिफ़िन तैयार करना, ये सब चलता है। और मेरे जो किचन में ये सन की लाइट एकदम से आ जाती है और अच्छा है ना। सन की लाइट डायरेक्ट मतलब किचन को मिल रही है, मुझे मिल रही है। और अच्छा कहते हैं कि सन की लाइट जो है वो वेस्ट ईस्ट में पड़ रहा है मेरा ये किचन, तो अच्छा माना जाता है। तो बस कल रात को मैंने यहाँ पे दाल भिगो के रख दी थी, गहत दाल भिगो के रख दी थी। उसके मैं आज पराठे बनाऊंगी। और विंटर में ये दाल चलती है, विंटर में मोटी मोटी दालें चलती हैं और बस बना देती हूँ मैं। अभी तो कल रात को मैंने इसको भिगो के रख दिया था और अब मैं इसको उबालने के लिए छोड़ दूँगी। और इस दाल में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। ऑयल मैंने इसमें भरा है, ये पानी पीने की बोतल ये पहले से ही है। जब मेरी बेटी रहती थी ना यहाँ पे, तो फिर वो इसको यूज करती थी। मैंने सोचा चलो इसी बोतल को मैं यूज कर लेती हूँ, दूसरी बोतल क्यों बनानी। तो इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे और फिर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक अभी कम डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। पता चल रहा है कि नमक ज़्यादा हो गया और मेरी बेटी के लिए प्रॉब्लम हो जाए, इससे कम करेंगे हम अभी। बस ये मैंने चढ़ा दिया है गैस के ऊपर। जब ये अच्छे से गल जाएगा तब मैं इसको बंद कर दूंगी। और इसको ना मुझे अच्छे से पकाना है ताकि मैं इसको हाथ से मैश कर सकूं, क्योंकि जो ये मोटी दालें होती है ना उसमें तो मिक्सर में तो चला ही लेते हैं, हम ग्राइंड कर ही लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन मुझे सिलबट्टे में वो पीसने की आदत है। ये गरम दालों को हो गया, लहसुन मिर्च जैसे हम बनाते हैं ना मसाला, तो मुझे उसमें सिलबट्टे में ही पीसने की आदत है। लेकिन जो सिलबट्टा है मेरा वो दीदी के घर छूट गया है। तो दीदी आएंगी, तो दीदी लोग आएंगे तो मैं उनसे मंगाऊंगी कि सिलबट्टा वहीं पे रह गया है, तो लेके आएंगी दीदी सिलबट्टा। बस, और एक साइड मैंने ये चढ़ा दिया और दूसरी तरफ मैं अब आटा गूंद लूँगी। और पहले जो ये बर्तन है इनको मैं लगा दूंगी सही जगह पे। और बर्तन तो क्या है, बर्तन तो मैंने मतलब ये लगा लीजिए कि जो निकाले थे वो मैंने, जो मुझे यूज नहीं करने वो मैंने अलग से रख दिए और कम बर्तन ही मैंने यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा बर्तन मैं बाहर रखूँगी तो उनमें डस्ट वगैरह ये सब लगा रहता है। तो ठीक है ना, जितनी ज़रूरत है बर्तनों की उतना ही मैं बाहर रखूँ। और मैं तो इधर जो स्लैब के ऊपर जो डिब्बे उब्बे हैं वो भी मैंने बहुत कम रखे हैं, क्योंकि डब्बे बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। और कुछ डब्बे मैंने अलमारी के अंदर भी रख दिए हैं, जैसे जैसे ज़रूरत होगी तो वहीं से निकालती जाऊँगी। क्या है चलो। और मेरी बेटी कह रही है कि मैं थोड़ी देर छत के ऊपर जाती हूँ। हर चीज़ पूछ पूछ के करते हैं बच्चे, और अच्छा है ना, ये आदत स्टार्टिंग से हो तो बढ़िया है, वरना गाइडेंस होनी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों की। नहीं तो फिर ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों पे वो कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की आदत है कि वो जो भी काम करते हैं मुझसे पूछ पूछ के करते हैं।
बचपन से अगर मतलब बचपन से ही अगर आपको कोई समझाने वाला हो, आपको सही रास्ते पे लाने वाला हो, तो एकदम से लाइफ अच्छी हो जाती है। क्या? हाँ लगाया, वो नहीं लगाया, मैंने दूसरा लगाया। ये लगाने के बाद ना 5 मिनट बाद ये एकदम सूख जाए 3 मिनट। हाँ मेरी भी स्किन वो हो रही है ना, ड्राई हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा। एक तो पानी नहीं पी रहे हैं और फिर उसकी वजह से भी ड्राइनेस आ जाती है जब हम पानी नहीं पीते हैं। मैं सोच रही हूँ ना आज आराम से ही करूँगी काम ना, कपड़े वपड़े अब थोड़ा, नहीं तो मेरी आदत है कि सबसे पहले सो के उठो, सीधे बाथरूम के अंदर घुसो और कपड़ों की ढेर जो लगी रहती है उसको धो लो। ढेर तो क्या होनी, हम तीन जने ही हैं, तो वही है ना, आजकल जैसे शिफ्ट हुए हैं तो उनके अंदर जो पैक करके आया है सामान और जो बाहर के बैग वैग हैं वो तो धोने ही पड़ते हैं हमें, क्योंकि धूल मिट्टी में पड़े रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठाओ तो फिर हो जाता है। और ये पतीली मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये पतीली मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनकी थी, इनके पास जब हम सामान लाए थे दिल्ली से। तो बस आटा गूंद लेते हैं हम यहाँ पे। दाल जो मैंने उबालने के लिए छोड़ी थी ना, ये उबल चुकी है और उसमें से कुछ दाने मैंने निकाल लिए हैं और इनके बनाएंगे हम पराठे। और क्या कहते हैं हम इसको, अपनी घरिया भाषा में ना हम इसको, ये तो बेहद है, कोल्थ बोलते हैं इसको, गढ़वाली में हम इसको कोल्थ बोलते हैं, कोल्थ दाल है ये, और वैसे इनको गहत दाल बोलते हैं। तो बस इसके लिए अब पराठे के लिए मैंने क्या किया है, ये ले लिया है, क्या देखा टीना, ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन डालूंगी, लहसुन और थोड़ा मतलब एक हरी मिर्च एक ही डाल रही हूँ, कल टीना को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई थी तो एक डालूंगी और थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी, वैसी कश्मीरी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने अदरक ले लिया है। तो बस इनको क्या करना है, ये मेरा कपड़ा साफ है, इसको मैं कूट दूँगी। और इन चीज़ों को ना आप अगर उसमें सिलबट्टे में पीसो बारीक करके, अदरक लहसुन हरी मिर्च, तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और मुझे आदत है वैसे सिलबट्टे में पीसने की आदत है मुझे इन चीज़ों को। और अभी मैं इसी में डाल रही हूँ ताकि ये बारीक हो जाए। और ये गैस दाल है ना, इसको भी मैं सिलबट्टे में ही पीसती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो होता है, फिर सिलबट्टे में ना बारीक आ जाता है पीस के। लेकिन अभी मैं इसको हाथ से ही मैश करूँगी। और बच्चों के मुंह में अगर लहसुन और अदरक आ जाए तब तो क्या कहने। और उसमें जैसे सिलबट्टे में हम पीसते हैं तो उसमें पता भी नहीं चलता है, एकदम से वो मिक्स हो जाता है, बारीक बारीक फाइन हो जाता है बिल्कुल। बस थोड़ा सा पीस लिया मैंने, उतना बारीक तो नहीं होगा जितना कि सिलबट्टे में होता है ना, उतना बारीक नहीं हो पाए। इसके ऊपर डाल दिया है मैंने, इस गहत दाल के ऊपर। और सच में इसके इतने ज़्यादा अच्छे वो बनते हैं ना पराठे, बहुत ही टेस्टी पराठे। और बटर के ऊपर आप इसको खाओ बिना तेल बिना घी लगाए, अगर आप इसको गरम गरम बटर लगा के खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है इन पराठों का। और विंटर टाइम में तो और ज़्यादा खाए जाते हैं। बेटी को यहाँ पे हो रहा है जुकाम, और ये देखिए इसको मैं हाथ ही से मस लूँगी। अभी मैं मिक्सर ग्राइंडर में नहीं डालूँगी इसको, हाथ से मैश हो जाएगा अच्छे से इस तरह से। पर हरा धनिया के बिना ना हर रेसिपी अधूरी हो जाती है, और मेरे पास हरा धनिया तो है नहीं, तो अभी मैं फ़िलहाल। और ये जो दाल है ना, ये फ्रिज में रखी हुई थी मैंने, जो ये गरम दालें होती है मतलब
सीजन पे जो दालें बच जाती हैं ना, उनको मैं फ्रिज में डाल देती हूँ ताकि इन पे कीड़ा वीड़ा वगैरह ना लगे। तो ऐसे ही करती हूँ मैं हर साल। जो बचती है उनको सीधे अच्छे से धूप दिखा के और फ्रिज में डाल दो। और एक और भी तरीका होता है इसका कि आप जैसे ये दालें जब हमारे घर में आती हैं ना, तो आप इनको थोड़ा सा वो कर दो, कढ़ाई मतलब इनको थोड़ा सा भून लो आप आंच पे, तब भी कीड़े नहीं लगते हैं। और सरसों का तेल इसके ऊपर डाल दो, तब भी कीड़े नहीं लगते हैं। पर मैं इनको फ्रिज के अंदर ही डालती हूँ। तो ये मेरे पास बची हुई दाल थी, तो इसको मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इसके पराठे बना लूँ। तो बस, और बिना हरे धनिए के बिना ये जो है लग रहा है मुझे अधूरा अधूरा लग रहा है। और इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे। और मसाले तो मैंने ऊपर चढ़ा रखे हैं सारे, एक एक करके निकालने पड़ेंगे मुझे। इसको हटा देते हैं। तो बस जब तक टीना आती है मैं उसके लिए यहाँ पे तैयार कर देती हूँ पराठे, नहीं तो बोलेगी कि मम्मी मुझे देर हो रही है। और आटा भी मैंने गूंद लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो पेस्ट बना के रखा है मैंने दाल का, वो मैंने कर दिया है रेडी। और अब बनाते हैं यहाँ पे पराठे। और जो वैसा आटा है वो मैंने इसमें ले लिया है। तवा भी मैंने चढ़ा दिया है आँच पे। बस चलते हैं। और आज मैं सिंगल पराठे बनाऊंगी, डबल नहीं बनाऊंगी इसके। और इसको पतले पतले पराठे खाना पसंद है मेरी बेटी को, लेकिन वैसे ना पतले बनते ही नहीं है। और इस तवे का जो स्टेप वो ये है ना हैंडल, ये उठा हुआ है, सच में बहुत कंफर्टेबल है ये हमारा बहुत पुराना, मतलब कई साल पुराना है हमारा ये तवा। और तवे ये मेरे पास एक दो नहीं है, मतलब 2 3 4 तवे हैं। को बना लेते हैं। पतले पराठे बिल्कुल नहीं बनते हैं वैसे। कोशिश करूंगी कि एक और पतला बनाने की। जो 2 पराठे ये बन रहे हैं, ये बनेंगे इसके कॉलेज के लिए। और जो घर में खाएगी उसके ऊपर मैं बटर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये बटर जो है ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। फिर कॉलेज में फिर बिना ऑयल बिना घी के अगर ले जाएगी तो फिर वो खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं अपनी बेटी के उस पर ये लगा रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट बने रहे। सच में गहर दाल के जो ये पराठे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और वो लगते हैं। क्योंकि विंटर के टाइम में तो यही पराठे, इसी की दाल ज़्यादा खाई जाती है। और इसका जो किनारा होता है ना, इसको भी अच्छे से सेक के, ताकि इसका जो कच्चापन है ना ये दूर हो जाता है साइड से। और ये आज मैं इस तवे को साफ करूँगी। ये मेरा जो तवा है ना, ये किनारे से, ये बहुत पुराना तवा है हमारा, तो बस इसको भी मैं साफ करूँगी। और ये साफ तभी हो पाता है जैसे गर्म हो जाए ना ये तवा, फिर इसको खुरचो, तब ये साफ होता है। बहुत अच्छे तरीके से होता है ये साफ। बस
तवे के लिए तवे हो गए, कढ़ाई हो गई आपकी, उनके लिए तो बस स्पेशल ही बैठ जाओ कहीं पे और ये बस आराम से तसल्ली वाले काम होते हैं। वैसे पराठा मैंने एक रेडी कर दिया अपनी बेटी के लिए और एक पराठा मैं उसके 2 पराठे ले जाएगी और मुझे लगता है ये थोड़ा मोटा हो गया है, तो लेकिन कि मम्मी आपने मेरे लिए फिर से मोटा पराठा बना दिया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसके लिए 2 पराठे बनाऊँ फिर से। और ये रख देती हूँ मैं इस तरह से कटोरी के ऊपर रखने से ना ये इनमें वो नहीं होते, सौगी नहीं बनते। इस तरह से हमारे पराठे नीचे से वो नहीं बनेंगे, गीले गीले नहीं होंगे। वैसे यहाँ पे मैं उसके लिए पतला पराठा बनाऊंगी। पहला वाला पराठा जो है उसका वो थोड़ा सा हो गया है मोटा, फिर उसको बस बिल्कुल पतले पतले पराठे खाती है ये लड़की मेरी। थोड़ा सा अगर हो गया ऊपर नीचे तो फिर बिल्कुल गले से नीचे नहीं हो पा रही। और डाल देंगे इसके लिए पतला, ये पतला पराठा। और यहाँ से ना विंडो से धूप आती है तो फिर थोड़ा सा छाया छाया भी हो जा रही है विंडो की धूप से। एक पराठा मेरा तवे के ऊपर चढ़ा हुआ है और एक पराठा मैं नीचे बेल रही हूँ। ये 2 पराठे खा के जाएगी तेरी। तो टीना को भी हो रही है यहाँ पे काफी देर। बटर निकाले नहीं था, रहा गरम गरम पराठा और बटर। आजकल एकदम से ना ठंडे हो जाते हैं पराठे, जैसे ही तवे से नीचे निकालो वैसे ही ये ठंडे हो जाते हैं। बस अपनी बेटी को मैंने दे दिया है यहाँ पे नाश्ता, और तरुण तो अभी नाश्ता नहीं करेगा क्योंकि वो आजकल ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है, सीधे खाना ही खा रहा है। पता नहीं आजकल इसको क्या हो रहा है जो ये नाश्ता नहीं कर रहा है। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग टाइम से मैं उठी हुई हूँ, तो एक चाय तो मैंने पहले पी ली थी और एक चाय मैं पी रही हूँ अब टीना को नाश्ता देने के बाद, क्योंकि वही होता है ना कि मन करता है सुबह सुबह 2-3 चाय में पीने का। अब ठंडे का मौसम भी आ गया है, तो यहाँ पे मॉर्निंग में क्या हुआ है ना कि मैं चाय पत्ती मतलब मेरी ख़त्म हो गई थी, और फिर मैंने यहाँ पे ये दूसरा जो चाय पत्ती का पैक था उसको खोल रही थी, और जब इसको बंद करने की बारी आई तो बस यही मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि इसको कैसे मैं बंद करूँ। और मेरे पास जो क्लिप होती है ना बंद करने वाली क्लिप्स, वो भी मैंने पता नहीं कहाँ रख दी थी, इधर उधर रख दी थी। तो जब बर्तन मतलब बीच में हम लोग धो रहे थे डिब्बे वगैरह ये सब साफ कर रहे थे ना, तो बस इसी में मैंने कहीं उनको रख दिया है। और सच मानिए आज मैं थोड़ा सा परेशान हो गई उनको ढूंढते ढूंढते। मैं सारे डिब्बे छान मारे लेकिन वो मुझे यहाँ पे कहीं नहीं मिले। तो ये सोच रही थी कि अब क्या करूँ मैं इसमें, मतलब काट तो दिया है मैंने ये पैकेट, अब मैं इसमें क्या लगाऊं। यही मैं उस क्लिप को इधर उधर ढूंढ रही थी, और बेचारी मेरी बेटी तो नाश्ता कर रही थी यहाँ पे, और उसको भी मैं यही बार बार पूछ रही थी कि तूने देखा तूने देखा। तो वो भी थोड़ा सा परेशान हो रही थी ये देखे कि मतलब मम्मी आजकल कितना वो कर रही है कि भूल जा रही है चीज़ों को रख के। तो यहाँ पे वो मुझे समझा रही थी कि कोई बात नहीं मम्मी, आप वो हम ढूंढ लेंगे, आप एक काम करो, ये जो रबड़ बैंड है पड़ा हुआ है यहाँ पे टंकी के ऊपर था, ये पड़ा हुआ ना रखा हुआ था ये वो। तो मैं यहाँ पे उसको रबड़ बैंड से मैंने इसको अच्छे से मतलब टाइट करके रख दिया था। तो ये होता है आजकल की सामान की वजह से ना, मैं भूल भी जा रही हूँ आजकल की कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। और बस मेरी यहाँ पे जो मॉर्निंग टाइम की जो ये दूसरी या तीसरी मेरी चाय है इस समय की, तो बस ये मेरी ब्लैक टी है। यहाँ पे मैं
ब्लैक टी ही पीती हूँ मॉर्निंग टाइम में। बस बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब मैं दूध वाली चाय पीती हूँ। मन तो मेरा करता है दूध वाली चाय पीने का, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, पर वही है ना, मेरा ये है साइनस की वजह से फिर मुझे ये चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, और जो ये मेरी ब्लैक टी है ये मुझे पीनी पड़ती है। अंधेरा हो रहा है इधर, थोड़ा पर्दे हटा देते हैं। अब हो रहा है थोड़ा हो रहा है। तो बस टीना भी चली गई है अपने कॉलेज में, और मेरा बेटा बैठा हुआ है यहाँ पे अपनी स्टडी करने के लिए। और मैं सोच रही थी ना कल से कि मतलब गेहूँ जो दीदी ने दिए थे गांव से उनको धूप में सुखा दूँ, क्योंकि आटा भी मेरा थोड़ा सा कम रहा हुआ है। करण बेचारा आजकल क्या हो रहा है ना कि जब से हम मतलब यहाँ पे आए हैं, तो मैं वहाँ दीदी के घर थी तो बाहर चली जाती थी। किचन मतलब ऐसे जगह था सेपरेट जहाँ एक दूसरे को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, तो क्या करूँ क्या करें, ये तो करना ही पड़ेगा थोड़ा। ठीक है तरुण, ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो बस दीदी ने जो गेहूँ दिए हुए हैं मैं सोच रही हूँ उनको आज सुखा लूँ, तो देखती हूँ सुखा पाती हूँ या नहीं। वैसे सुखाने की कोशिश करूँगी मैं आज। दिखाती हूँ मैं आपको कि कितने गेहूँ हैं ये रहे हमारे गेहूँ। तो आपको ना यहाँ आसपास से बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, और ये आवाज़ें आज तक ही नहीं रहेंगी, ये जब तक मैं यहाँ पे रहूँगी रेंट पे आवाज़ें आपको ऐसे ही सुनाई देंगी। तो प्लीज़ इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा। तो बस यहाँ पे जो ये गेहूँ हैं ये दीदी ने दिए हैं, मेरी बड़ी दीदी ने दिए हैं। गाँव में रहती है ना दीदी, तो मेरा बेटा रोहित गाँव गए हुए थे तो दीदी ने उनके हाथ में भिजवाए। तो जब मैं वहाँ थी ऋषिकेश में, तो रोहित ने कहा कि मौसी आपके लिए मम्मी ने थोड़े से गेहूँ भिजवाए हैं। तो बस वैसे तो मैंने मना किया था कि मत लाना मेरे लिए गेहूँ, और मुझे पता नहीं था ना कि मतलब नई जगह पे कहाँ पे चक्की होगी, कहाँ मैं पिसवाऊँगी, फिर इनको धोना पड़ेगा, फिर ये सब देखना पड़ता है। गेहूँ के साथ तो यही होता है कि भाई उनको छानो, फिर उनको धो, फिर सुखाने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस इस वजह से ना मैं दीदी को मना कर रही थी कि मेरे ना गेहूँ मत भिजवाना आप, पर ले ही आए ज़बरदस्ती। और जो गांव में गेहूँ होते हैं ना, कंट्रोल के जो गेहूँ होते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा कबाड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा पत्थर मिट्टी, उनको धोने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो ये घर के होते हैं ना, गांव के निकले हुए, दीदी के खेत से निकले हुए, ये बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं। इनको मतलब हमें बस सिर्फ छानना होता है और धोने की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें कोई मतलब धूल मिट्टी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस थोड़ा बहुत जो कंक्रीट होगा वो हमें यहाँ पे छानना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं, वैसे ही मतलब ये साफ़ सुथरे। बस इस सबको मुझे आज छत पे ले जाना। और सचमुच मेरा आटा कम से कम होगा 2-3 दिन का आटा है मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैं इसको कोशिश करूँगी कि आज मैं इसको छत के ऊपर ले जा लूँ। छत के ऊपर तो मैं गेहूँ ले आई, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे तो इतने सारे कबूतर आ रहे हैं और लगता है कि आज पूरे छत पे दिन भर चौकीदारी करनी पड़ेगी। और मैं ले आई हुई है पुरानी बेडशीट है ना मेरे पास, वैसा तो है नहीं बिछाने का, जैसे तिरपाल कहते हैं गांव में, तिरपाल के ऊपर बिछाते हैं ना जैसे, फिर उसके ऊपर गेहूँ डालते हैं। लेकिन मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास है ये पुरानी बेडशीट। धूप चमक रही है मेरे फेस में, तो मैं इसको बिछाऊँगी। लेकिन बिछाना क्या है, यहाँ पे तो इतने कबूतर आ रहे हैं, और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है, मैंने अभी। मैंने सोचा था कि ये गेहूँ छत पे डालने के बाद मैं नाश्ता करूँगी, लेकिन यहाँ आके तो मैं डर रही हूँ कि कहीं मैंने गेहूँ डाले। और अभी मैंने भगाए कबूतर थे यहाँ पे ना, चलो बिछा देती हूँ मैं इसको। तो बस यहाँ पे एक पुरानी बेडशीट लेके आ गई थी मैं छत के ऊपर, और मैं यहाँ पे ये देख रही थी ना कि कहाँ पे मैं इस बेडशीट को फैलाऊं। तो पहले तो मैं इसको मतलब इधर उधर देख रही थी कि कहाँ पे अच्छी धूप आएगी तो उसी जगह मैं इसको फैलाऊंगी।
तो बस आ गई हूँ मैं यहाँ पे साइड में कोने में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने अपनी जो ये बेडशीट है यहाँ पे फैला दी थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही मैं इसको मतलब पूरा मैंने फैला दिया था तो देखा कि यहाँ पे तो ढेर सारी जो चींटियाँ हैं ना, बहुत सारी चींटियाँ हो रही थी। और वास्तव में जब हम नीचे फर्श पे डायरेक्ट वो फैलाते हैं ना गेहूँ, तो बहुत सारी चींटियाँ गेहूँ खाने के लिए भी आ जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम नीचे ज़मीन में गेहूँ फैलाते हैं तो आ जाती हैं चींटियाँ। तो चींटियों से बचने के लिए या तो किसी फोल्डिंग चारपाई पे हम बिछा सकते हैं मतलब चादर को, और उसके ऊपर हम गेहूँ डाल सकते हैं, या कोई तख्त है उसके ऊपर हम फैला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे बेडशीट अपनी उठा ली थी और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे फैला दी थी बेडशीट को, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे गेहूँ फैला दिए थे। और जैसे ही मैंने यहाँ पे गेहूँ फैलाए वैसे ही यहाँ पे इतने सारे जो कबूतर होते हैं ना वो फिर से आ गए थे। और कुछ देर पहले मतलब जब मैं छत के ऊपर आई थी तो कबूतर थे यहाँ पे, तो उनको मैंने पहले भगाया था और उसके बाद फिर मैं दोबारा चेक करने के लिए आई थी। तो उस समय तो नहीं थे कबूतर, और लेकिन जैसे ही मैंने ये चादर के ऊपर गेहूं डाले तो वैसे ही मतलब कबूतर आने स्टार्ट हो गए। और हमने तो मतलब अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था अपना। तो मैं ये सोच के आई थी मैं छत के ऊपर कि पहले मैं गेहूं फैलाऊंगी और उसके बाद जाके आराम से मतलब मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, अपने इस तरुण को भी दे दूंगी और मैं भी खुद खा लूंगी। लेकिन मेरा बेटा तो आजकल नाश्ता कर नहीं रहा है, तो मैंने कहा चलो ये नहीं कर रहा है तो मैं तो कर ही लूँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम से जब खाली पेट होता है तो फिर वही पेट के अंदर फिर हो जाता है ना वो। ऐसा नहीं है कि मुझे भूख लगी हुई थी, पर नहीं, थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए मॉर्निंग टाइम में। तो बस मैंने सोचा कि चलो मैं इस चादर से ही इन गेहूं को पहले बंद कर देती हूँ, और उसके बाद जब नाश्ता अपना कर लूँगी फिर आके मैं आराम से मतलब यहाँ पे 1-2 घंटे के लिए बैठ जाऊँगी, और ताकि जो ये मेरे गेहूँ ये अच्छे से यहाँ पे सूखते रहेंगे। तो बस यहाँ पे जब मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि आसपास की जो आवाज़ें हैं वो मेरे उसमें आ जा रही हैं। तो बस अब तो ये आवाज़ें ऐसी ही आती रहेंगी। मतलब कब नहीं हो पा रहा है ऐसा कि मैं बाहर का इंतज़ार करूं और फिर मैं वॉइस ओवरिंग करूं, ये सब नहीं हो पा रहा है मेरे साथ। तो प्लीज़ इसके लिए आप मेरी उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हो जाता है ऐसा। बस तो मैं यहाँ पे ये बंद करके मतलब गेहूं को मैंने अच्छे से यहाँ पे बंद कर दिया था। और अगर बेडशीट का एक भी कोना अगर छूट जाए ना तो कबूतर आके ना अपनी चोंच से इसको भी हटा देते हैं। ऐसा वो करते हैं, कई बार पक्षी ऐसे करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से पैक करके अपना मैं आ गई थी किचन में नाश्ता करने के लिए।